चारपाई के सरहाने मिट्टी का एक दिया जल रहा था। इस दिए की रोशनी में वो पढ़ रहा था। रात निस्फ के करीब गुजर चुकी थी और वो रोज़ रात के 2-3 बजे तक पढ़ता था। ये रोज़ इसका मामूल था। फ़ाराब तुर्कस्तान का एक शहर है। इस शहर के एक मोहल्ले में ये गरीब लड़का रहता था। इल्म हासिल करने का इस हद तक शौक़ था कि दिन के वक्त उस्ताद से जो कुछ पढ़ता, रात को उसे याद करता। जब तक सबक पूरा याद ना हो जाता, उस वक्त तक ना सोता। बाज़ औक़ात तो तमाम रात ही पढ़ने में गुजार देता था। लेकिन इस रात क्या हुआ, दिए की लो अचानक कम होने लगी। उसने बत्ती को ऊंचा किया, पल भर के लिए रोशनी तेज़ हो गई, फिर दिया बुझ गया। वो जलता भी कैसे, इसका तेल ख़त्म हो गया था। अब तो वो बहुत परेशान हुआ। आधी रात के वक्त तेल कहाँ से लाता? तमाम दुकानें बंद थीं, कोई खुली होती तो भी इसके पास कौन से पैसे थे कि इनका तेल ले आता। अपना खर्च चलाने के लिए वो मोहल्ले के एक बच्चे को पढ़ाता था। इस तरह से जो पैसे मिलते, इनमें से दिए के लिए तेल भी खरीदता था। इस बार तेल वक्त से पहले ही ख़त्म हो गया। उसने सोचा, अब क्या हो सकता है, बेहतर है किताब सरहाने रख कर सो जाए। लेकिन अभी तो उसे 2 घंटे और पढ़ना था। वो ये 2 घंटे किस तरह ज़ाया कर सकता है? और फिर दूसरे दिन के लिए भी तो इसके पास तेल नहीं था, पैसे नहीं थे। वो बाहर निकला, दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। रात का घटातोप अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। ऐसे में से अंधेरे में रोशनी की एक लकीर सी नज़र आई। इसके कदम फ़ौरन रोशनी की तरफ उठने लगे। नज़दीक पहुंचकर इसने देखा, रोशनी एक कंदील से आ रही थी और कंदील चौकीदार के हाथ में थी। उसने चौकीदार से बहुत बाअदब होकर कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कंदील की रोशनी में किताब पढ़ लूँ, मेरे दिए में तेल ख़त्म हो गया है। चौकीदार समझ गया कि बेचारा गरीब तालिब इल्म है, चनाचा इसने कहा, हाँ बेटा पढ़ लो। उसने कंदील की रोशनी में किताब का मुताला शुरू कर दिया। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि चौकीदार एक जगह रुक कर पहरा नहीं दे सकता था। घूम फिर कर चौकीदारी करना इसकी ज़िम्मेदारी थी। इसने कहा, बेटा अब तुम घर जाकर सो जाओ, मैं तमाम रात एक जगह नहीं रुक सकता। इस पर तालिब इल्म ने कहा, आप ज़रूर चलते जाएं, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा और किताब पढ़ता रहूँगा। चनाचा चौकीदार आगे आगे चलता रहा और वो पीछे पीछे इसके साथ चलने लगा। चलते हुए कंदील की रोशनी में किताब पढ़ता रहा। इस तरह मुताला करने में अगरचे बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन इसने हिम्मत न हारी। 4 बजे तक पढ़ता रहा, फिर चौकीदार का शुक्रिया अदा करके घर चला गया। दूसरी रात भी यही हुआ। तीसरी रात लड़का आया तो चौकीदार ने कहा, बेटा ये कंदील तुम ले लो, मैं अपने लिए और कंदील ले आया हूँ। लड़के ने ये बात सुनी तो इसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा ख़जाना हाथ आ गया हो। क्या आप जानते हैं ये लड़का कौन था? ये लड़का बड़ा होने पर अबू नसर अल-फ़ाराबी बना, जो आलिम इस्लाम के नामवर फाजिल, माक़ूलात के माहिर और बेमिसाल फ़लसफ़ी के तौर पर मशहूर हुए। दुनिया ने इनकी अज़मत का लोहा माना। आज इनकी वफ़ात को तकरीबन 1000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इनकी अज़मत इसी तरह बरकरार है।